अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और अब बहुत सारे लोग जो है ना इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो है ये वीडियो अपलोड होने लगी है। फाइनली मैं अपने घर का होम टूर देने लगी हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ से मूव होने लगे हैं। तो मैंने सोचा जाने से पहले एक इस घर का ब्लॉग ज़रूर होना चाहिए जो मुझे लाइफ टाइम याद रहे। अपनी मनाहिल की पैदाइश इसी घर में हुई है। उसके बाद गुल का जो बचपन है ना 2 साल 3 साल वो यहाँ पे गुजरे। 3 साल हमने अपने यहाँ पे गुजारे, तो इसलिए मैं इस घर को रिकॉर्ड कर रही हूँ। और घर जैसे मैंने डिकोर किया था ना अब वैसा नहीं रहा, बहुत चेंज आ गया इसमें। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं तो बहुत चीज़ें मैंने बेच दी हैं, कुछ ये वो कर दिया। तो इसलिए थोड़ा बहुत मिनी सा मैं आप लोग को होम टूर दूंगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, फॉलो करना। और इसमें मैं ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कौन सी चीज़ कितने की बाई की है। अभी जो है ना मैं अपने गराज में खड़ी हुई यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ऊपर जाके आप लोगों को पूरा घर दिखाती हूँ, बल्कि बाहर से स्टार्ट करती हूँ कि बाहर से कैसा लगता है, उसके बाद गराज और फिर ऊपर चलते हैं हम लोग। अच्छा जी, बाहर से कुछ हमारा घर ऐसा था, घर नहीं कहेंगे, विला हम लोगों ने लिया हुआ था। और ये इसकी गराज था और इसका जो रेंट था ना वो 1100 रियाल हम लोग पर मंथ दिया करते थे। जो है ना स्टेयर से हम लोग ऊपर जाएंगे। ये है हमारी स्टेयर्स में मैंने कभी कोई सजावट नहीं किया। मेरे बच्चे जो है ना साथ साथ मेरे। तो बस ये जैसे हम ऊपर आते हैं सीढ़ियों से, जैसे ही ऊपर आते हैं ना तो एक डोर इस साइड पे आ जाता है, एक डोर इस साइड पे आ जाता है और सामने मेरी बेटी आ जाती है। जब भी मैं बाहर जाऊँ ना इसका होता है कि मैंने आना है। खैर हम लोग जो है ना इस डोर से हमेशा अंदर जाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि सऊदी सिस्टम है तो यहाँ पे मर्दों का है, वही जो बाहर से मैंने दरवाज़ा दिखाया था। और यहाँ पे जो है ना औरतों का होता है। तो ये बेसिकली इन्होंने एक दरमियान में डाइनिंग एरिया बनाया होता है, वहाँ पे एसी लगता है ताकि जो जेंट्स हैं वो यहाँ पे आके खा लें, अगर लेडीज़ खा रही हैं तो वो यहाँ पे आके खा लें। लेकिन हमारा कोई ऐसा सिस्टम था नहीं, एरिया हमने यूज़ ही नहीं किया। हम इस एरिया की तरफ जाते हैं जो हमने यूज़ किया, जहाँ से मेरा मेन घर स्टार्ट होता है। अगर ये कर्टन हटा दिए जाएं तो फिर घर की लुक कुछ इस तरह से बनती है। ये है जी हमारा हॉल कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने 12 सीटर सोफ़ा रखा है, वो आज ही मेरे बच्चों ने ख़राब कर दिया, वो मैंने वहाँ रखा है, वो आपको बाद में दिखाती हूँ। खैर तो हॉल हटाने के बाद ये मेरा 12 सीटर सोफ़ा आ गया। कारपेट पहले से हमारे पास था, ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी लेकिन वो टूट गया, लेकिन चलो लास्ट डे पे ही टूटा है। और ये जो है ना मैंने एसी यहाँ पे लगाना था, हमने एसी नहीं लगाया, उसका रीज़न भी बताती हूँ हमने टाइम कैसे गुजारा। और ये मैं खमसा से लेकर आई थी 5-5 रियाल के, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे ये। और इस साइड पे आ जाओ तो ये हमारा एलईडी और नीचे इसका काउंटर। और एलईडी जो है तकरीबन मेरा 75 इंच का है। ये हमारा प्यारा सा एक्वेरियम जिसमें सिर्फ एक फिश रह गया। अगर इसकी लाइट ऑन रहे ना तो ये हफ्ते बाद गंदा हो जाता है, अगर इसकी लाइट ऑफ रहे तो ये 2 या 3 महीने भी गुजार जाता है। तो बस यहाँ से ये अगर रूम वाले एंगल से दिखाऊं तो ये कमरा की हॉल कुछ हमारा इस तरह से लगता है। और ये वो डोर है जिससे मैं इन हुई थी और इसके साथ आ जाता है हमारा एक छोटा सा रूम, छोटा नहीं है काफ़ी बड़ा है। ये बेसिकली मेरे बच्चों का रूम मैं कह सकती हूँ क्योंकि इसमें मैंने सारे बच्चों की यूज़ की चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि उनके सारे टॉयज़ वहाँ पड़े हुए हैं, उनका झूला पड़ा हुआ, ये सब मैंने बेचना है, ये भी बेचना है, ये भी बेचना है, ये भी बेचना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बिकेंगी सिवाय इस्त्री स्टैंड के, पंखा और इस्त्री के, सब जो है ना यहाँ से चीज़ें बिक। छोटा सा रूम है जिसमें मैंने बस बच्चों के लिए कारपेट बिछाया हुआ है, 2 चेयर्स इनके लिए रखाई हूँ और कुछ भी नहीं है इस कमरे में, कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ ऐसे लगता है यहाँ से। और यहाँ से फिर अभी हम लोग जब दोबारा चले जाते हैं बाहर की तरफ, यहाँ पे वही हॉल आ जाए, बिल्कुल राइट साइड पे आ जाता है हमारा किचन। काफ़ी लोगों ने मेरा किचन नहीं देखा हुआ था, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया है। काफ़ी लोगों ने मेरा किचन नहीं देखा हुआ था तो आज मैं आप लोगों को अपना किचन दिखाती हूँ। ये मैंने न्यू कैबिनेट लिए हैं, हिराज से लिए हैं, ये 600 रियाल की मिली। जब सोफ़ा लिया था ना ये मैंने तकरीबन लिया था 1200 रियाल का। अब देखो कितने का बिकता है। और चीज़ों की प्राइस बताती जो तो सेकेंड हैंड मैंने ली थी। ये भी मैंने सेकेंड हैंड लिया था, नया तो ये बहुत महंगा मिलता है, तो मुझे ये मिल गया था 1200 रियाल में और ये काफ़ी अच्छा है। अच्छा मैंने इसकी सेटिंग कुछ ये की हुई है कि ये मैंने नून से मंगाया था। इसके अंदर मैंने ये एयर फ्रायर रखा हुआ है, यहाँ पे अपना ओवन रखा हुआ है, डीप फ्रायर वगैरह सब उधर जो गैजेट है ना वो वहाँ पे पड़े हैं। तो इसमें काफ़ी स्पेस थी, बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त हम लोगों को ये कैबिनेट मिल गया है। और यहाँ पे मेरा स्टोव पड़ा है, यहाँ पे जो है मैं अपने बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। सिंक भी इसके साथ था, अक्सर इनके साथ सिंक नहीं मिलता लेकिन इसके साथ था। और ये सारा जो ग्रोसरी रैक है वो भी साथ था। इसी के साथ मैंने अपना बहुत प्यारा सा मिनी तो नहीं है, बड़ा सा फ्रिज रखा हुआ है। अगर आप कहेंगे तो इसका भी टूर करा
दूंगी। और इसके साथ ही यहाँ पे डस्टबिन होती है, क्योंकि किचन में कोई भी अगर बंदा काम करता है ना तो सीधा यहाँ से गंद उठा के उसमें फेंक देते, बड़ा आसान हो जाता है। और सऊदी अरेबिया में सिलेंडर यूज़ होते हैं, तो सिलेंडर हमने वो छुपा के रखा हुआ है, इसका दरवाज़ा खोलो ना तो इसके अंदर पड़ा हुआ है। इससे ये कि बच्चों से भी बच के रहा है और साफ दूर भी पड़ा है और बच्चा भी पड़ा है और साफ भी लग रहा है। और इस साइड पे आ जाता है हमारा एक डाइनिंग टेबल, जिसके साथ मैंने सिर्फ 2 चेयर्स रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड या बच्चे बैठ के खाते हैं। जब बच्चे खाते तो हम नहीं खाते, हम खाते तो बच्चे नहीं खाते, कुछ ऐसा सिस्टम है। लेकिन अभी जाके आगे लेंगे। तो ये होगा हमारा किचन का व्यू। बड़े अरसे से मैंने आपको अपना घर नहीं दिखाया था, बच्चों ने गंद करना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमारा, और इस साइड आ जाते हैं हमारे रूम। यहाँ पे वॉल पे मैंने ये लगाया हुआ था, इसको थोड़ा सा डेकोर किया था। इस साइड एक रूम आ जाता है, इस साइड दूसरा रूम आ जाता है। जो है ना यहाँ पे हमारा फेस वॉश, जहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा टाइम, बच्चे भी हर वक्त, हम लोग भी यहाँ पे मुंह हाथ धोते रहते हैं। खैर पहले कमरे की तरफ, इस कमरे में लाइट इतनी अच्छी नहीं है, मनाहिल जहाँ जाती हूँ ना वहीं आ जाती है। इस कमरे में लाइट इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे ये फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ी है, क्योंकि हमारी लाइट खराब हो गई। हस्बैंड ने कहा घर छोड़ रहे हैं तो भाई जी रहने दो आप। अच्छा, ये पूरा सेट जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये पूरा सेट, इसमें ये 3 पल्लों वाली अलमारी है। 1 मिनट में हाथ हटा देती हूँ। 3 पल्लों वाली अलमारी है, उसके साथ ये चेस्ट ड्रॉ है, वो ड्रेसिंग टेबल है, और ये टेबल, ये सॉरी बेड और 2 साइड टेबल। ये मुझे मिल गया था तकरीबन 700 रियाल में, तब बड़े मुनासिब मिला था। इसकी ये वाली लाइट्स भी ऑन होती हैं। तो रूम की सेटिंग ऐसे की है, यहाँ पे मैंने गुल का अपना बेड लगाया हुआ है। यहाँ पे फिलहाल हमारा बेड लगा हुआ है और इसके ऊपर मैंने कोल्ड बिछाया, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और इसके सामने हमारा आ जाता है जी ड्रेसिंग टेबल, जिसपे मेरा सारा मेकअप पड़ा हुआ है। हस्बैंड की कोई चीज़ नहीं है सिवाय उनकी 2-3 चीज़ों के अलावा। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये बड़ी सी अलमारी, जिसमें मेरे बहुत सारे कपड़े, और उस साइड हस्बैंड के कपड़े, इस साइड मेरे कपड़े, सेंटर में भी मेरे कपड़े। और इस साइड सामने से अगर व्यू दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा एलईडी लगा हुआ है। ये दीवान में इसके सामने रखते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने आजकल उसको वहाँ रखा हुआ है। और ये सामने जी हमारा चेस्ट ड्रॉ है, जिसमें हमारी किसी में सॉक्स पड़ी हुई हैं, किसी में क्या चीज़, तो यहाँ पे भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। और ये वाला जो है ना, ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट किया था। ये वाला डोर ओपन करने के बाद ये देखें सारे मेरे ड्रेसेस, ऊपर बैग वगैरह और इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं। आप लोगों को ये कुछ रूम इस तरह से लगता है, अगर इसमें रोशनी हो तो ये रूम कुछ इस तरह से है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। सिंक एरिया है सामने बिल्कुल है इसके। यहाँ पे बस मैंने कुछ भी ख़ास नहीं रखा हुआ, जो सामान था वो हस्बैंड साथ ले गए, क्योंकि अभी आपको पता है ना हम लोग मक्का शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो यहाँ से सारा अपना सामान ले गए। और इस साइड आ जाता है वॉशरूम। वैसे मैं इसका दरवाज़ा बंद रखती हूँ, लेकिन मैंने आज खोल के रखा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि वॉशरूम दिखाने वाली चीज़ है इसमें, मेरी वॉशिंग मशीन वगैरह। तो बस जी यही था मेरा होम टूर। और ये वाला रूम जो है ना, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। बस इस साइड पे 2 रूम थे, ये मेरा टीवी लॉन्च, सॉरी किचन था, इस साइड टीवी लॉन्च था, और इस साइड बच्चों का कमरा। यहाँ से हम लोग इन हुए थे, और अगर हम लोग बाहर जाएं तो यहाँ से हम लोग बाहर जाते हैं। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।